See the question number 2. Explain the concept of शेन सुई यानी शेन सुई की कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को एक्सप्लेन कीजिए. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. फिर से देखिए. A classical Chinese landscape. बच्चों, एक शास्त्रीय चीनी यानी चीन के लैंडस्केप यानी प्राकृतिक दृश्य का मतलब नहीं है टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू कि वो एक वास्तविक दृष्टिकोण या वास्तविक दृश्य रिप्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा, फिर से बनाएगा. टू एप्रिशिएट अ चाइनीज पेंटिंग. बच्चों, चाइनीज पेंटिंग को एप्रिशिएट यानी तारीफ करने के लिए, एडमायर करने के लिए वन नीड्स टू एंटर द माइंड ऑफ द पेंटर. बच्चों, चाइनीज पेंटिंग को एप्रिशिएट करने के लिए एक व्यक्ति को चाइनीज पेंटर के माइंड में एंटर करना पड़ेगा. द लैंडस्केप इज इनर. लैंडस्केप आंतरिक है. एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक है यानी लैंडस्केप आंतरिक और आध्यात्मिक है. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड. ये अवधारणा व्यक्त की गई है शेन सुई. इसे हम शेन सुई के नाम से जानते हैं यानी व्यक्त किया गया है. विच मीन्स, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर यानी पर्वत का पानी. बच्चों, शेन सुई मीन्स माउंटेन वाटर. इट रिप्रेजेंट्स द वर्ड लैंडस्केप. मीन्स बेटा, माउंटेन वाटर जो है वो लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है. द माउंटेन इज यांग. माउंटेन यांग है. द सिंबल ऑफ रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन. बच्चों, माउंटेन यांग यानी एक सिंबल यानी एक प्रतीक है. वर्टिकली मीन्स सीधे लंबवत रूप में, हेवन यानी स्वर्ग पहुंचने का. इट इज़ ड्राई एंड वार्म यानी कि ये ड्राई और वार्म यानी ड्राई और गर्म है. एंड वाटर इज यिन. बच्चों, यांग है माउंटेन और वाटर इज यिन मीन्स वाटर का मतलब यिन. विच इज हॉरिजेंटली. जो हॉरिजेंटली मीन्स बच्चों जैसे हॉरिजेंटल ये लाइन, ये मैंने लाइन खींचा, देखिए ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल हो गई. वाटर इज यिन. वाटर यिन है. विच इज हॉरिजेंटली फ्लोइंग ऑन द अर्थ. बच्चों, वाटर जो है वो हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रूप में है जो कि अर्थ पे बह रहा है. एंड इज कूल एंड मॉइस्ट और ठंडा और मॉइस्ट यानी नम्रता नमी लिए हुए है वाटर. बच्चों, माउंटेन ड्राई था और वार्म और वाटर कूल और मॉइस्ट है. द इंटरेक्शन ऑफ बोथ इज फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म. बच्चों, इन दोनों चीज़ का इंटरेक्शन यानी जो आंतरिक एक्शन होता है इस बोथ ऑफ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म. बच्चों, वो इन दोनों का वाटर और माउंटेन का जो इंटरेक्शन है वो ही दाओइज्म के नोशन यानी आइडिया का फंडामेंटल रूप है. यानी दाओइज्म का जो फंडामेंटल आइडिया है, नोशन है, वही इन दोनों का इंटरेक्शन है, वाटर एंड माउंटेन का. बट देर इज ऑल्सो अ थर्ड एलिमेंट. एक तीसरा तत्व भी है विच इज ऑलवेज ओवरलुक्ड, जो कि हमेशा ओवरलुक्ड यानी नज़रअंदाज कर दिया जाता है. इट इज़ द मिडिल वॉइड. यह बीच का खालीपन है. वेयर द इंटरेक्शन ऑफ मिडिल वॉइड, वेयर द इंटरेक्शन ऑफ यांग एंड यिन टेक्स प्लेस. वो मिडिल वॉइड है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे यिन और यांग का इंटरेक्शन होता है. दिस कॉन्सेप्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस. बच्चों, ये जो शेन सुई की कॉन्सेप्ट है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द योगिक प्रैक्टिस. अभी बच्चों आपको ये वॉइड वर्ड की मीनिंग खुद समझ में आ जाएगी. इस लाइन को देखिए. दिस कॉन्सेप्ट कैन बी कंपेयर्ड. इस कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को कंपेयर किया जा सकता है
विद द योगिक प्रैक्टिस से आप प्राणायाम योगा में जो हम प्राणायाम करते हैं उससे हम समझ सकते हैं। ब्रीथ इन यानी अंदर सांस लेना, रिटेन यानी रोक के रखना, एंड ब्रीथ आउट यानी और बाहर निकालना सांस को, इससे हम समझ सकते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ यानी सांस को रोकना, इज द वाइड, ये वाइड है। हियर मेडिटेशन टेक्स प्लेस, यहीं पे मेडिटेशन यानी ध्यान होता है, वाइड में ध्यान होता है। बच्चों वाइड मीन्स एक्चुअली एन एम्प्टी प्लेस, एम्प्टी थिंग। तो बच्चों हम शेंसुई की कॉन्सेप्ट को योगिक प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। प्राणायाम में जैसे ब्रीद इन अंदर सांस लेना, रिटेन यानी रोक के रहना, एंड ब्रीद आउट यानी बाहर निकाल देना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ यानी सांस को रोक के रखना, इज द वाइड, यही वो वाइड है। हियर मेडिटेशन टेक्स प्लेस, यहीं पे मेडिटेशन होता है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।